तो से ओडिया इलेक्टिव आम रखा रम्य रचना जहाँकि साधु संघ लिखिं चौधरी हेमाकांत मिश्र। तो से साधु संघ विषय जैक यूनिट 4 रही रम्य रचना तार आम लंग क्वेश्चन आज आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती ए चैनल को सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो अलरेडी आम मागुणीर शगड़ बुढ़ा शंखारी शिकार आदि गल्प साहित्य सब आलोचना कराई जो मैंने देखी ना देखीदे। तो चलते भिडियो आरंभ करवा जहाँकि साधु संघर लंग क्वेश्चन प्रश्न रही साधु संघ रम्य रचनार नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। ए साधु संघ कौन ता नामकरण कहीं कर रम्य रचना साधु संघ तो नामकरण होउछि मंदिर मुखशाला परी यार गुरुत्व सर्वत्र आवश्यकता रही व्यक्ति ठारू कला साहित्य पर्यंत यार आवश्यकता नामकरण कारण नामकरण परिचय प्रदान करिथाय तेणु स्रष्टा नामकरण को गुरुत्व देइथाय नामकरण बा शीर्षक पाठकर जिज्ञासा भाव बढ़ी थाए तेणु यथार्थ नामकरणटीए स्रष्टा को श्रेष्ठतर मर्यादा प्रदान करिथाय नामकरणर सार्थकता दृष्टि चौधरी हेमाकांत मिश्रकर साधु संघ एक मूल्यांकन करा जाई पारे कारण नामकरण भल थिबो शीर्षक भल थिबो तार जिज्ञासा बढ़े पाठक मानकर पढ़िबा पई जिज्ञासा बढ़े एहा ही एथरे कुआ जाईची। चौधरी श्रीजुक्त मिश्र जड़े सार्थक गद्यशिल्पी हास्य व्यंग होची साहित्यर प्राण लघु हास्यर सह सार्थक व्यंग प्रयोग करी से ओडी गद्य साहित्य को समृद्ध कर सहायक होती से सब लघु और हास्य रसात्मक साहित्य रचना कर चौधरी मिश्र सिद्धहस्त समाज रे देखा जाइथिबा त्रुटि को तीक्ष्ण भाव में समालोचना कर शिल्पी प्रत्येक स्रष्टा चाहिए समाजर परिवर्तन और समाजर सुधार तांको लेखा माध्यम से समाज को सुधारिया चेष्टा करती साहित्य माध्यम से असंतोषर स्वर समस्त निकट में पहुँचाइबार चेष्टा करती एठारे साधु संघ विषय आलोचना करा जाई पारे समाज रे नाना प्रकार सामाजिक कुसंस्कार और अंधविश्वास लोक मानक मध्य रही कौन से अंधविश्वास ताहार फायदा हासिल करती केतक चतुर व्यक्ति जमती जो साधु किसी था सन्थ था सबू तो सठ नुहति कि परिमाण में सठता रही जो मैंने सरल निरीह लोक मानकर जो फायदा हासिल करती जो अंधविश्वास को से कब्जा कर पैसा हासिल करती तो से आमर आलोचना कराई व्यक्ति सह अंधविश्वास आड़े से अंधविश्वास आड़े से लोक को लुंठन और शोषण करती दरकार हेले तली तलांत मध्य करती सबू जानी मध्य लोकंकर सरल विश्वास मध्यरु सेपरी कुसंस्कार को दूर करी हुए नहीं जुग जुग धरी लोक विश्वास रे जमाट बांधि रहे कुसंस्कार और अंधविश्वास जिते आम दूर करने को चाहिए लोकंक मानक पाखरु ए कुसंस्कार अंधविश्वास दूरे हेब नाही जे पर्यंत मनीष मानक भितर कुसंस्कार अंधविश्वास रही से पर्यंत जुग जुग सरी सी कौन करथिबे ना लुटी होउथिबे अन्य समस्ते लुटुथिबे सेहीपरि एक अंधविश्वास होउची बाबा साधु मानकु ईश्वर मन करिबा केही भी एटी ईश्वर नुहंती समस्ते साधारण जेते बड़ साधु सन्थ होंतु ना कहीं आमे ताकू केबे ईश्वर आसन दबा कथा नुह केही भी ईश्वर नुहंती आमे गोटे मनीष को साधारण मनुष्य को ईश्वर भाबिबा सेटा हमर सबुठारु बड़ भूल सेमानकु अलौकिक शक्तिर अधिकारी बोली भाबिबा जे सेमानक पारे कोन शक्ति अछि से माने हम जीवन किछि खुशी आनिबे एटा संपूर्ण रूपे भूल से माने भी आम परी मनीष एपरी अंधविश्वास कुसंस्कार को लोकों भितर निर्मूल कर उद्यम प्रथम आरंभ कर फकीरमोहन सेनापति से ही आरंभ करते अंधविश्वास को काढ़ा तापर अन्य आमर गाल्पिक औपन्यासिक चेष्टा कर लोक मध्य केमती अंधविश्वास और कुसंस्कार को काढ़ापी मध्य आम चौधरी हेमाकांत मिश्र होउछन्ति अन्यतम जेहेतु आम देश भारतवर्ष मुनि ऋषि मानकर देश मुनि ऋषि मानकर निरलस जीवन प्रणाली सेमानकर उत्सर्गीकृत दिव्य मानस जुगे जुगे भारतीय जनसाधारण को प्रभावित करिछि कारण आमे मुनि ऋषि मानकु मानु कारण मुनि समस्ते सठ नुहंती आम देश ही होउछि मुनि ऋषि मानकर देश जुगे जुगे भारत जनसाधारण को प्रभावित करिछन्ति मुनि ऋषि माने तेणु से मुनि ऋषि को देवता परि सम्मान दियंती सेमानकर आशीर्वाद भिक्षा करती कारण आमर जोटी दधीची परी ऋषि मान थे जो मैंने निज अस्थि दान करते आमर समाज कल्याण पाई से ही ऋषि मानक आम भगवान को भली सम्मान दौ और आशीर्वाद भिक्षा करूँ
एपरी दुर्बलतार सुजोग नहीं यही जो आम मन रही समस्त भक्ति श्रद्धा सन्यासी मान प्रति तो से दुर्बलतार सुजोग नहीं साधुरूपी भंड किसी अच्छा ठक लोक मान विश्वास सह खेली खेली से प्रताड़ित कर शोषण और लुंठन भी कर बहु चेष्टा कले लोक मान सचेतन करने संभवपर हुए ना जहाँ फलस्वरूप नामना व्यभिचार घटी थाए। फकीर मोहन सेनापति धूलिया बाबा गल्प यदि पे देखिथे भी आमर स्टोरी शुणी थे कि देखिथे भी तार प्रदर्शित होमर से धूलिया बाबा सेमती कौन धोनी भितर जड़े बसवे बाबा ऊपर जड़े कहे जे मोर ये असुविधा है कौन हम तो बाबा जड़े जो यज्ञ होता तले जो आमर सुड़ंग कर जड़े बसी से सी कहे ये तुम असुविधा है जड़े लोक ही कहे समस्ते भाविले कौन ईश्वर बोली तो शेष में परिणाम कौन होता देखिथे धूलिया बाबा गल्परे गपरे धूलिया बाबा अलौकिकता संपर्क में जेपरी वर्णना करत्यंत हास्यदीपक अनुरूप भाव में चौधरी हेमाकंत मिश्र मध्य से एक साधु वर्णना देइछंती जो साधु दर्शनार्थे लुहा व्यवसायी नारायण साहू बाबांकर जड़े शिष्यों को बारंबार अर्थ प्रदान करी अपव्यय करि चलिछंती ताहार चित्र प्रदान करी ताहार चित्र प्रदान मध्य लघु हास्य सृष्टि करिथाए। जड़े साधु कथा कहुई जहाँ को जड़े लुहा व्यवसायी बाबांकर शिष्यों को बारंबार कौन कर सब अर्थ प्रदान कर फसी से लुहा व्यवसायी से जड़े साधु होती श्री श्री 108 श्री केतर श्री 108 थर श्री श्री कौन ना पहाड़ी बोले बाबा तांकर श्री नाम प्रत्येक सत्संगी धार्मिक पुरुष जानती से ही बाबा विगत 150 वर्ष काल हिमालय तलर ऋषिकेश तपस्या करुथिले एबे कौन मन को आसला के जानी संसार को ओह्लाई आसी लीला खेला करुछंती लीला खेला अति चमत्कार गोटे उदाहरण देले बाबांकर लीला समुद्र बुझीब मन कर तुमे अंगूर परी एक स्वादिष्ट फल खाइबा इच्छा करुच श्री श्री 108 श्री बाबा जब जानी परंती जे तुम्हें अंगूर खाइबा इच्छा करुच तेबे संगे संगे हस्तरू शून्य रे पाति देई सेठारु पेंथाए अंगूर भिड़ी आनी तुम्हारा जिमा करदेवे बाबा का मंत्रर चमत्कारिता एपरी अंगूर खाइबा लोक कहती जे से अंगूर सतेज तटका स्वादिष्ट मात्र भारत वर्षर खाद्य समस्या निराकरण रे मंत्रशक्तिर प्रभाव किपरि कार्य करि परिबो से विषय बाबा बोधहुए चिंता करना जदि से शून्य एमती खाद्य नहीं आउछथि तो भारत वर्षर जो आमर खाद्य समस्या रही से मंत्र बल दूर करूना कहीं से ध्यान नहीं से बाबा अलौकिकता जानीपारी कई जन बिलादी साहेब माने स्त्री पुरुष मिसी 2 डजन हेब आश्रम अधा पड़ी था एवं मंत्र शक्ति चमत्कारिता सम्बन्ध प्रश्न पचारि था यही महापुरुष महिमा तेणु पृथ्वी विख्यात हो पारी जना पड़ता है से ही श्री श्री बाबा जड़े शिष्यों लौह व्यवसायी शंकर नारायण साहूंकर साक्षात होइछि किए शंकर नारायण साहू तांको सहित से साक्षात कर शंकर नारायण शिष्य जनक सह साक्षात करने को होटेल जाइछंती सेठारे शिष्यों बहुत अर्थ व्ययर भोजन मध्य प्रदान करिछंती श्री श्री बाबा साक्षात करने को शंकर नारायण मन में उत्सुकता भाव देखी शिष्य जनक धीरे धीरे बहु अर्थ तांकर आदाय कर जो श्री आमर शंकर नारायण थे जड़े लुहा व्यवसायी थे ये जो पहाड़ी बाबा शिष्य कही अनेक अर्थ से कौन कर आदाय केवल सेतिक नुहे शंकर नारायण मन में व्यवसाय अर्थप्रति वैराग भाव प्रवेश कर एमती माइंड वाश करमती कि से व्यवसाय घर द्वार सबकि छाड़देक इच्छा है जहाँ फल से दिन ठारू शंकर नारायण व्यवसाय अन्य सांसारिक जंजाल प्रति बीतस्पृह हो पड़ी से भाव घर द्वार छाड़ी कौन पलैबी कि मन एमती मुंड को सी एमती विकृत भाव में कौन कर मन को एमती परिवर्तन कर घर द्वार व्यवसाय सबू छाड़ा इच्छा कर किए आमर शंकर नारायण एपरिक एक पैसा लोकासन हेले हृदय पीड़ा पाउथिबा शंकर नारायण श्री श्री बाबांकर दर्शनार्थे हजार हजार टंका व्यय करिबारे मध्य कुंठा प्रकाश करिनाहांती जणे लोक को एते मैनिपुलेट करा जाए एते तांका माइंड वाश करा जाए जो लोक टंकाटा हजिगले
मन दुख करे से लोक हजार हजार टंका खाली एमती कौन करुच्ची व्यय करुच्ची बिना किसी कारण थाई कि पैसा खाली कौन करुच्ची ना व्यय करुच्ची से नंकी आमर शंकर नारायण साहू कथा कहुई। शिष्य जनक बाबा संपर्क में नाना अलौकिक कथा कही शंकर नारायण को मोहग्रस्त कर रखिंट। से शिष्य जी से पहाड़ी बाबांकर से पहाड़ी बाबांकर विभिन्न प्रकार अलौकिक कथा कहीकि शंकर नारायण पास लुहा व्यवसाय को कब्जा कर रखिंट, मोहग्रस्त कर रखिंट। जेपरी श्री श्री बाबा ब्रिटेनियार महाराणी द्वितीय एलिजाबेथ को सत अनुरोध सत्वे तांकठारु एक हीरक माल कोहिनूर हीरक संयुक्त राजमुकुट ग्रहण करि नथिले। ये सब कही से आमर शिष्य जनक क्या आमर शंकर नारायण को एमती एमती सब दान करते द्वितीय एलिजाबेथ, किंतु आम बाबा पहाड़ी बाबा नहीं ना से गुड़िक श्री श्री बाबा रही मान्यवर मुख्यमंत्री समस्त बंदोबस्त करते से मुख्यमंत्री को अनुरोध रक्षा न करी श्री आलोक कुमार पंडा को क्षुद्र कुटीर मनन करने को दृढ़ प्रतिज्ञ होती जे एत बड़ मुख्यमंत्री आमर जो थे सी रही व्यवस्था कले किंतु सी गोटे कुटीर रहिले। यही सब कथा कहीकि से शंकर नारायण मन को भूले पैसा आदाय कर लगी शिष्य। यही बाबांकर यही सब उदारता अलौकिकता शंकर नारायण को अभिभूत करिछि। से धीरे धीरे संसार घरद्वार व्यवसाय मोहर मुक्त हो साधु संगर आशारे से ही सुदिन अपेक्षार अच्छी एवं अपर्यंत अर्थ व्यय कर चलती। से अपेक्षा कर मुझे पहाड़ी बाबा कतिक जी मोर सबू घरद्वार त्याग करदेवी से उत्कंठार से रही बहुत पैसा खर्च कर। लेखक ताहार चित्र लघु हास्य माध्यम प्रदान करिसेंती। लघु हास्य कहले अल्प हास्य एथिरे मध्य रही तीव्र कटाक्ष क्रिटिसाइज कराई से बाबा मानकु से बाबा और तांकर शिष्य मानक प्रति के भली भाबरे से माने साधारण लोकों सरल विश्वास सह खेली छलनार लोकों बसीभूत और मिथ्या कथार प्रतारण कर दर्शाई आमर लेखक। वास्तविक साधु संघ रम्य रचना हूँ एक व्यंग्यात्मक सृष्टि। साधु संघ होउची एक छलना मात्र जेपरी छलना द्वारा लोकों को प्रताड़ित कर से लुंठन करा जाय थाए। नामकरण दृष्टि यह सार्थक सृष्टिर परिचय बहन करिछि। 2 नंबर कौन देछि ना साधु संघ रम्य रचनार तात्विक भित्तिभूमि निर्णय कर देखिबा। चौधरी हेमाकत मिश्र ओडिया गद्य साहित्य जड़े अन्यान्य प्रतिभार व्यक्तित्व। हास्य व्यंग होउछि तांको साहित्यर प्राण। लघु हास्यरस अल्प सहित सार्थक व्यंग प्रयोग करी ओडिया गद्य साहित्य को समुद करिसेंती। समाज में देखा देइथिबा त्रुटि को तीक्ष्ण भाव में समालोचना करिसेंती श्रीयुक्त मिश्र। सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र जेपरी दुष्ट विच्युति को श्लेषात्मक स्वर में कटाक्ष करिसेंती। साधु संघ होउछि तांकर एक सार्थक रम्य रचना। साधु साधना और दिव्य जीवन रे उपरे संस्थित प्रबंधटी एक चरम कटाक्ष कौन कौन दर्शाई आम देखा देखिले। प्रथम आम लेख परिचय देवा पर पैराग्राफ आम विषय वस्तु आरंभ करवा। साधु साधना और दिव्य जीवन मनुष्य को एक स्वर्गीय पथर सन्धान दे थाए। से स्वर्गीय पथरे पाद देले मनुष्य अनिर्वाचनीय आनंद पाई थाए। यदि एमिति साधु जीवन बा सचोट जीवन चाहूँगी तो घर द्वार छाड़ी जाई कोई तपस्यारत बा निजर सिंपल लाइफ जड़े बंची पार तापाई क्या आम पैसा दबा अर्थ दबा सी आम ठकी नब एगुड़ा भल नुह। से ही आनंद जे पाई थाए ताकू सांसारिक माया मोहग्रस्त कर न थाए। से सकल प्रकार बंधन मुक्त होता है। जमी आम जदि कौन आम कि बंधन मुक्त हो रही तो आम संसार दूरे जावा मोहमाया को त्याग करदे तो आम आनंद पाइबा। धन यौवन को तुच्छा पार्थिव सुख मन करी से सबु मुक्त होई उत्तोलन पथरे यात्री होता है। आम भारतीय संस्कृति प्राचीन विश्वास बोधरे पुराण इतिहास रे पटभूमि रे एमिति अनेक कहानी अच्छी जो मैंने घर द्वार छाड़ी जमी गौतम बुद्ध हूँ महावीर जीन हूँ से तपस्यारत थे मोहमाया को त्याग करी गौतम बुद्ध हूँ कि आमर शंकराचार्य हूँ समस्ते सेपरी एक पथरे जीवाई जीवन सकल मोह को कौन करते त्याग करते।
बंधन को छिन्न करथिले। कामनार विनाश दुखर विनाश बोली से मानि नहीं था। से ही साधु सन्थर देश भंड ठक श्रेणी केतण मुक्तिकामी केतण असाई व्यक्ति विश्वास खेल खेली था। जेहेतु आम देश में एत साधु सन्थ अच्छा आम पढ़ीचे आम शुणीचे तो से आमर से तार फायदा उठाती किसी ठक मैंने जो मैंने जानते आम विश्वास करूँ साधु लोक मानू सन्थ मानू तो से आमर सरल मनर फायदा उठाती कौन शोषण लुंठन से आमको करती से नाना तात्विक अभिभाषण प्रदान करते विभिन्न प्रकार भाषण दिखती आजिका डेट्रे भी चली भाषण दौरान बाबा मैंने लोक मैंने जाए टिकेट काटिक शुणुंट पूरा एमती पीला भाया सी पैसा आदाय कर लोक मैंने जापार चली कौन ये सब बिजनेस चली मो पर्टिकुलर किसी ना कहूना कि स्वतंत्र बिजनेस चलती जो लोक मैंने फसुँच सेपरी एक चरित्र होती शंकर नारायण साहू जी जड़े लुहा व्यवसायी सी फसी जाइए गोटे बाबा चक्कर में जहाँकि निजर समस्त पैसा सब दान कर देते अर्थ केवल बाबा को भेटाई सी जड़े लुहा व्यवसायी अर्थ ही जीवन मूल लक्ष्य व्यवसाय पैसाटे लोकसान हेले दारुण पीड़ा पाई था हृदय से टी अल्प पैसा लस हम सी बहुत दुख प्रकाश करती एपरी एक व्यक्ति को जड़े साधु बोलाउथुबा श्री श्री 108 श्री पहाड़ी बोले बाबा शिष्य सी तात्विक अभिभाषण अभिभूत कर मन में वैराग्य भाव सृष्टि कर लेखक वैराग्य सृष्टि कर लेखक कलात्मक शैली परिवेषण कर शंकर नारायण साहू पहाड़ी बोले बाबांकर बहु अलौकिकता श्रवण करी कृतकृत्य होइथिले एवं सेही साधु दर्शन को सौभाग्य बोली मन करथिले। साधु भितर एपरी चमत्कारिता रही शुणी तांको भितर साधु संग पाई उत्सुकता भाव बढ़ी जाइथिला। सौभाग्य को श्री श्री बाबांकर जने शिष्य सह तांकर परिचय होइछंती। से निजको अत्यंत पापी मूर्ख पतित मनुष्य बोली निजे मन कर लोक मान सब बड़ भूल निजको पापी निजको मूर्ख कहीं क्या आगे आम निजको पापी मूर्ख बोली कहबा यदि पापी कहते सेमती पाप कर ना तो यहाँ हूँ सब बड़ भूल कारण से एक तुच्छ लुह कारोबार कर आपणार जीविका निर्वाह करती। सबु वृत्तिर किछि मूल्य अच्छी कौ वृत्ति छोट भी बड़ नुहे लुह व्यवसाय कले कौन से काटू ठकिकी खाऊँ सी रोजगार खटे खाऊँ तो निजको केबे छोट मन करबनी। किंतु ये जो आमर जी नारायण रही शंकर नारायण से निजको तुच्छ मन कर कहीं से लुहा कारोबार कर जीविका निर्वाह करती से पर्यंत प्रकृत आनंद लाभ करिबार प्रत्येक संसर्ग में आसीथिबार जड़े विमल ज्योति संपन्न आनंदमय पुरुष से होइथिबे भाविले से ऋषि जणे। तेणु होटेल शिष्य जनक खाद्यर दुईगुणा खाद्य यथा मोगलाई परोटा मोरग मसलम भोजन कले मध्य से यहाँ दिव्यत्व बोली मन करते सब खाइगले थकी कि से दिव्यत्व मन कले शिष्य को कथा को मध्य ग्रहण कर शिष्य बुझाइले जे जो माने जोगारी साधन करती से जठर रे बही जलु थाए से बन्ही कुंडलिनी शक्ति जात होई जठर और शेषर तालु पर्यंत उठी थाए। प्रकृत में कुंडलिनी शक्ति जिते बड़े गृह चक्रु सारस चक्र पर्यंत उग्रगति करे से नाभिबिंदु सन्निकट में एक बन्ही जात हुए सब कहवा कथा खाइबा ठकिकी। तेणु महापुरुष पहाड़ी बोले बाबा तांको खाद्यर चतुर्गुण अनायास दिन को 5 थर भोजन करते सब बुले मगे कही उदाहरण दे से खाइबा झड़ाऊले केत थर भोजन करते 5 थर से सब साधनार फल। शंकर नारायण शिष्यंकर एपरी कथा को अलौकिक कथा से भाभी अलौकिक कथा भाभी से भाविले जे ये अलौकिक कथा बोली कहउचंदी से भाभी शिष्यंकर अत्यधिक खाद्य ग्रहण को से सात्विक शरीर तत्व बोली भाभी। शंकर नारायण श्री श्री बाबा को दर्शन पर इच्छुक होबारु शिष्य जनक तात्पर्यपूर्ण उत्तर प्रदान करथिले जहाँ शंकर नारायण जीवन यात्रार मंग को भिन्न दिग को नहीं जाता एमती माइंड वाश कले। शिष्य कहते शंकर नारायण जो दिन उपयुक्त हेबे से दिन आपे आपे तांको उपरे गुरु कृपा बर्षिब। से पुणी बुझाई जो दिन धन संपत्ति निजर मतामत उपरे अजथा आस्था तांकर तुटीजीव
ସେଇଦିନ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥରେ ପାଦ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ମାନେ ସବୁ ମୋହମାୟା ତୁଟାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମାୟା କଟାଇବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟତମ ଉପାୟ। ମାନେ ସତ୍ ପଥରେ ଦାନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ସତ୍ ପଥ କହିଲେ କ'ଣ? ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା। ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ତମେ, ହେଲା, ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଧନ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ତମର ସବୁ ମୋହମାୟା ତୁଟିଯିବ। ତା ମାନେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ସବୁ। ଏହି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପଦେଶ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କେବେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କେବେ ଲାଗିନି। ବରଂ ଅପୂର୍ବ ବିମଳ ଆନନ୍ଦରେ ଘନ ପୁଲକ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଖୁସି ହେଲେ ସେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଗୁରୁ କୃପା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏପରି କ'ଣ ସମ୍ବିତ ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଗତିକ ମାୟା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉପରେ ଏବଂ 300 ତ ଛାଡ଼, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କିଛି ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପରି ଖରାପ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ି ବୁଲ ବାବାଙ୍କର। ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ବସିଲେ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଥରକୁ ଥର ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧ ନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ସେ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ରୋଗ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ମାନସ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଗୁରୁକୃପା ଲାଭ କରିବାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହିପରି ଥିଲା। ଲେଖକ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଜୀବନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ନିଜେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କେଉଁ ବାବା ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଠକ ବାବାମାନଙ୍କ ଚକରେ ପଡ଼ିବେନି। ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବା ନିଜ ମନ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରନ୍ତୁ। କେବେ ଠକମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସାଧୁସଙ୍ଗ ରମ୍ୟ ରଚନା, ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଚୌଧୁରୀ ହେମାଗତ ମିଶ୍ର। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତା ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।